छत्तीसगढ़ बालोद जिले के बच्चे ओमनी नाम मार्शल आर्ट्स में मेडल जीतकर बन रहे हैं अपने आसपास के बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत। आइए जानते हैं उनकी कहानी। मेरा खेल के प्रति रुचि पहले से था। मैं स्कूल खेल में भाग लेती थी, पर स्कूल में भी हमारे पीटीआई सर नहीं थे तो कहीं जा नहीं पाई, बस वही तक अच्छी से मिली थी। गांव में ग्राउंड नहीं है जिसकी वजह से हम लोग सड़क पे रनिंग के लिए जाते थे। बहुत सारी दिक्कत परेशानी आती थी। फिर हमारे भैया जो कहीं से पता किया कि एक एकेडमी है जहाँ पहले ज्वाइन की। फिर मैं खेल के लिए गई थी जिसमें मेरा अभी गोल्ड मेडल लगा है। मैं गई थी वोविनोम चैंपियनशिप के लिए न्यू दिल्ली। सबसे पहले तो मैं ये लड़कियां जो अभी सेफ नहीं है, कहीं पे भी राह चलती लड़कियों को कोई भी लड़की कमेंट कर देते हैं। हमारे साथ भी ऐसा होता है। पहले मैं ट्यूशन जाती थी तो उस टाइम पे ऐसे हुआ करता था, मैं चुपचाप चली जाती थी। फिर लगा मेरे को कि नहीं, उसको ऐसे छोड़ना ठीक नहीं है, और फिर ज्वाइन की। उसके बाद अब कोई अगर बोले तो मैं उसका जवाब दे सकती हूँ। लोग मेरे शरीर को देखकर बोलते थे बॉक्सिंग नहीं कर पाएगी। उस टाइम मेरे को लगा कि हाँ, मैं भी नहीं कर सकती, ऐसी दिखती हूँ। उसके बाद हमारे जो कोच है उसने हमें मोटिवेट किया कि कर सकती हूँ। उसके बाद मैंने किया और मैंने वो हासिल किया। स्पोर्ट्स खेलने का शौक था। उस टाइम मैं उतना कंफर्टेबल नहीं था, या फिर बोल सकते सक्षम नहीं था कि मैं अपने आप को बढ़ा सकूं, आगे बढ़ा सकूं। तो मैंने सोचा 2 साल प्रैक्टिस करने के बाद जब मैं 1-2 कलरी का नेशनल खेला और स्टेट खेला, उसके बाद मुझे समझ आया कि बच्चे जो हैं, आजकल के बच्चे, वो सब फील्ड में नहीं जा पा रहे हैं जिस फील्ड में इनको जाना चाहिए। टेक्नोलॉजी इतना हो गई है कि 6 महीने के बच्चे के हाथ में मोबाइल आ गया है। मोबाइल आने की वजह से बच्चों को चश्मा लगना, पहले ही जैसे चश्मा वश्मा लगता था नहीं लगता था, बच्चों को फिजिकली स्ट्रेंथ रहते थे, और ऐसा हो गया है आजकल। तो मैंने ये सोचा कि जब बालोद में ये सब चीज़ हो सकता है तो हमारे अर्जुंदा गुंडरदेही में क्यों नहीं। तो ये सब सोचते सोचते हमने पहले यहाँ पे फ्री डेमोन्स्ट्रेशन क्लासेस लगाया 1 महीने का। उसमें हमने 4-5 बच्चों 8 बच्चों से स्टार्ट किया। 8 बच्चों से 1 महीना प्रैक्टिस कराने के बाद उनको एक ओपन नेशनल टूर्नामेंट खिलाया। जब बच्चों ने वहाँ जाके अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और फिर मेडल लेके आए, तब मुझे ऐसा लगा कि ये बच्चे, जो बड़े बच्चे कर सकते हैं, वो छोटे बच्चे क्यों नहीं कर सकते। तब मेरे और मेरे मित्र एक है भामन सिन्हा, उनके मन में विचार है कि हमें स्कूल में जाके पहले बच्चे इकट्ठे करने थे। स्कूल में शहीद भगत सिंह स्पोर्ट्स के कोच आए हुए थे, तो उन्होंने स्पोर्ट्स के बारे में और आर्मी के बारे में बताया। तो मुझे इस स्पोर्ट्स और आर्मी में इंटरेस्ट हुआ, तो मैंने भी फिजिकल ट्रेनिंग करने के लिए यहाँ ज्वाइन किया। आने के बाद मुझे पता चला कि आर्मी में होता क्या क्या है, और शुरू में मैं अच्छे से एक्सरसाइज रनिंग नहीं कर पाती थी। फिर 1-2 महीना कंटिन्यू आने के बाद मुझे लगा कि मैं ये कर सकती हूँ, और अब मैं अच्छे से रनिंग करती हूँ और एक्सरसाइज भी करती हूँ। अब मुझे लगता है कि मैं आर्मी के लिए अच्छी ट्रेनिंग कर रही हूँ, और मुझे कोच ने भी बताया कि आर्मी में एग्ज़ाम और फिजिकल ट्रेनिंग्स में क्या क्या होती हैं। शुरू में 90-100 के आसपास बच्चे आते थे, और आते थे 1 महीने बाद कम होते बच्चे जिनको इंटरेस्ट था। और बहुत सारी सुविधाएं हैं जो हमें नहीं मिल पा रही है, सरकार से कहें या फिर यहाँ के आसपास के वातावरण में। यहाँ जो इक्विपमेंट हमें चाहिए वो नहीं हो पाए। बहुत कम इक्विपमेंट के साथ हमने स्टार्ट किया है, और इसे स्टार्ट हुए ज़्यादा नहीं हुआ है, 4-5 महीने हुए हैं। 5 महीने में हम लोग, इससे पहले अभी पिछले मंथ हम लोग दिल्ली गए थे सितंबर में। 6-7 सितंबर से 11 सितंबर तक हमारा वहाँ नेशनल वोविनोम फेडरेशन टूर्नामेंट था। वहाँ मुझे छत्तीसगढ़ फेडरेशन एसोसिएशन ने हेड कोच बना के भेजा था। ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। और जितने 16 लोग बालोद से गए थे, उनमें से 13 का मेडल लगा है, और 13 मेडल में 3 गोल्ड मेडल लगा है। और बालोद जिला के इतिहास में पहली बार हुआ है कि यहाँ के एक बच्चे का वर्ल्ड वोविनोम एसोसिएशन चैंपियनशिप में सिलेक्शन हुआ है, जो इंटरनेशनल में इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा, जिनका नाम गोपाल यादव है, जो बालोद के निवासी है। तो ये हमारे बहुत बड़ी गर्व की बात है। तो हम चाहते हैं कि ऐसा सिलेक्शन आगे होता रहे। 8 तारीख से 11 तारीख को जो हमारा नेशनल टूर्नामेंट हुआ था दिल्ली में, उसी के साथ टीम इंडिया का सिलेक्शन ट्रायल भी हुआ था वहीं पर। और
हमको वहां से आने के 3-4 दिन बाद मेरा कॉल लेटर आया टीम इंडिया के लिए। आज मुझे सबसे ज्यादा गर्व का महसूस हो रहा है मेरे गांव, मेरे जिले, मेरे शहर और मेरे स्टेट के लिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ से पहला मैं लड़का हूं जो टीम इंडिया में सेलेक्ट हुआ हूं, वो भी मार्शल आर्ट्स में। और इस के लिए मेरे एकेडमी और मेरे साथ जो प्लेयर्स है उनको भी मोटिवेशन आ रहा है, और मुझे आज पहली बार ये महसूस हो रहा है कि मैं टीम इंडिया की जर्सी पहनने जा रहा हूँ। हम लोग कभी भी स्पोर्ट्स में आते हैं तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, स्पोर्ट्स में आप कभी भी कोई स्वार्थ की भावना से आएंगे कि मैं यहाँ पहुंच जाऊं उसके बाद छोड़ दूंगा, तो आपका करियर कभी नहीं बन पाएगा। स्पोर्ट्स में आप आएंगे तो आपका 2 चीज जीवन में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगा, एक फिजिकल फिटनेस रहेगा आपका आजीवन, और दूसरा आपको किसी प्रकार का बीमारी कभी भी नहीं घेरेगा। और साथ ही मेरे साथ टीम इंडिया में 23 लोगों का चयन हुआ है, उसमें से एक खिलाड़ी मैं भी हूं जो वहां पर इंडिया को रिप्रेजेंट करूंगा, इंडोनेशिया, बाली। तो हम ये चाहते हैं अब आगे बढ़ना और बच्चों को बढ़ाना। तो हमारी ये सोच है कि आगे बच्चे आगे बढ़े, खेल के माध्यम से अपनी पहचान बनाए, और सरकार से भी मदद चाहते हैं और यहाँ के लोकल लोगों से भी मदद चाहते हैं, और हमारे इस जोश और जज्बे को थोड़ा सहारे और आगे बढ़ाए।